Okay, let's start discussing chapter number 12, audit of banks. Important question. बैंक क्या क्या होते हैं, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो नहीं पूछेगा भाई तुमसे इतना। इसको रीड कर लेना जस्ट, इस वाले को ऊपर क्वेश्चन देख के मतलब इसको रीड कर लेना क्या है ये। क्या क्या एडिशनल रिपोर्ट जाती है मेन रिपोर्ट के साथ, ये तुम्हें पता होना चाहिए बस। जैसे लफार एसएलआर के ऊपर रिक्वायरमेंट जाती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज के ऊपर 143 गाइडेंस नोट जो एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आईएफसी ओवर एफआर वो जाता है उस पर। वो चीज बस तीन चार चार पांच तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या 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 रिपोर्ट्स एडिशनल इशू होती हैं। इसको रीड कर लेना और कोई दो तीन मतलब रीड कर लेना इसको इतना मतलब। इसको अगर जैसे मार्क करवा के ना उसको अच्छे तरीके से मतलब रीड भी करना उसको एक बार, और मतलब एक दो बार कर लेना रीड एक बार। ये वाला जरूर करके जाना, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये वाला इसको तो छोड़ना मत, इसके पॉइंट को, अपॉइंटमेंट और ये रेमनरेशन वाले को। ये दोनों अच्छे तरीके से करके जाने वाले दोनों। एक ये वाला पैरा करके जाना क्या, बैंकिंग बैंकिंग के ऊपर ये वाले अप्लाई नहीं होते ना, आरओ की रिपोर्टिंग 16 में, ये करके जाना। और ये तुम्हें बताना चाहिए लफार की, ये एमसीक्यू के टाइप में आता है यहाँ पे, या क्वेश्चन भी आ सकता है 30 डेज, 30 जून को करना होता है एवरी ईयर लफार की। ये वाला तो जरूर करके जाना। और ये लिमिट यहाँ पे ध्यान रखना, 1 करोड़ की किस में आती है, उसमें क्या क्या होता है। जैसे तुमने कंपनी वहाँ पे कंपनी वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है वाला, फ्रॉड वाले में भी है ये चीज, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और देखो तीन तीन जगह है ये चीजें, कंपनी ऑडिट चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 12, तो तुम्हें सारा ये वाला पूरा अच्छे तरीके से चार्ट तुम्हें एक्सप्लेन होना पता होना चाहिए, कितने दिन में, कितनी डेज में, कितनी लिमिट है, क्या क्या चीजें जाएंगी। इस चार्ट को छोड़ना मत। कंडक्टिंग ऑफ ऑडिट, एक इनिशियल जब हम ऑडिट कंडक्ट करें तो क्या क्या चीजें, एक ये वाला पॉइंट क्या, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटेडनेस। क्या मतलब हमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ये लेना होता है पहले बैंक से कि कितना इंडेटेडनेस है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे वो जाएंगे। ये वाला करके रखना, मतलब ऑडिटर को सबसे पहले ये करके जाना होता है। क्या सबसे पहले ये देख लो क्या चीज़ है, इनिशियल कंसिडरेशन, क्या ऑडिटर को सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद ना इसमें ना जैसे तीन चार पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब एक तो तुमने वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटरीनेस ले ली, फिर उसके आगे तुम क्या क्या लोगे। अगर इंटरनल साइड में भी तुम्हारे पास आया उस बैंक की, तो तुम कैसे कर लोगे, मतलब इंटरनल कंट्रोल भी एक तरीके से तुम करे हो, इंटरनल ऑडिट भी। और वैसे से बैंक के केस में बोलते हैं इसको कंकरेंट ऑडिट है, लेकिन होती है एक तरीके से इंटरनल ऑडिट है वो। तो मान लो इंटरनल ऑडिट भी तुम करे, स्टैट ऑडिट भी तुम करे, तो चेकिंग क्या कर रहे हो भाई, दोनों चीजें, मतलब दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तुम्हें। ये मतलब ये चीज है असाइनमेंट में लोगों को कि प्लानिंग चेक करोगे, फिर अगर पिछले साल ऑडिट किसी और ने की है, मतलब जैसे, तो जैसे वो हम चेक करेंगे कि उससे कम्युनिकेट करेंगे उससे, ऐसे 210 एग्रीमेंट बनाएंगे, इनिशियल एंगेजमेंट हम चेक करेंगे, ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले जाके ये चेक करते हैं ओपनिंग बैलेंस। फिर रिस्क चेक करेंगे उसका क्या क्या रिस्क है, मतलब और एंगेजमेंट टीम के साथ अपनी ये करेंगे कौन कौन जाएगा उस पर, मतलब प्रोफेशनल, मतलब कौन अच्छे प्रॉपर वो पर्सनल है, कौन उस पर रेलेवेंट रहेगा। वो ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके, इनिशियल कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए तुम्हारी। एक ये तो ऑडिट प्लान मेमोरेंडम, रीड कर लेना उसको। स्ट्रेस टेस्टिंग, इसको पता होना चाहिए तुम्हें, स्ट्रेस टेस्टिंग ये एमसीक्यू के रूप में पूछ सकते हैं यहाँ से, क्या होता है ये, मतलब वो ऑप्शन दे देंगे तुम्हें, फिर उसको बताओ वो सब चीजें। एडवांसेस आ गया, अब एडवांसेस में नीचे था, अब आएगा यहाँ पे। ये कि तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये केस के रूप में भी पूछ सकते हैं। जैसे और बैंक जैसे कंपनी वाले, जैसे लॉ के केस में भी ऐसी चीजें थी ना, क्या मॉर्टगेज है, क्या प्लेज है, हाइपोथिकेशन है कि नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे किस केस में क्या हो जाता है। ये करेक्ट केस बना के तुमसे पूछ सकते हैं क्या चीज़ है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ये तुम्हें ये सारी चीजें, और इक्विटेबल मॉर्टगेज थोड़ा ये और अच्छा पॉइंट है वाला इक्विटेबल मॉर्टगेज का, तो ये करके जाना। ये सारी चीजें रीड पता होनी चाहिए तुम्हें कि अगर कोई केस आ गया तो तुम कैसे उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे केस को इस चीज से।
ये वाला तो सही बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एनपीए और आउट ऑफ ऑर्डर, एक स्टार और ले लो इसके लिए, तो कितने मर्जी स्टार लगवा लो। इसको तो अच्छी तरीके से लिख के जाना, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या लिमिट है 90 डेज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे और एक नीचे भी आएगा ओवर ड्यू वाला पॉइंट है जैसे ये वाला, और एक ये वाला क्लासिफिकेशन। ये हमारे दोनों एमसीक्यू बन चुके हैं, मतलब एमसीक्यू कह रहा हूँ, वो करेक्ट इनकरेक्ट यहाँ से क्या थे वो। बोरोवर वाइज होती है एसेट की क्लासिफिकेशन, नोट फैकल्टी वाइज, ये हमारे उसमें था पेपर के अंदर, करेक्ट इनकरेक्ट में। और नेटवर्थ हमारी ये सारी चीजें होती है क्या, बेस्ड ऑन रिकवर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होते हैं, रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पे। वो इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर पर्पस ऑफ ट्रीटिंग एन एडवांस और एज एनपीए। सिक्योरिटी का नेटवर्क के उसमें वो चेक नहीं करेंगे हम, रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी कितने बेसिस पे रिकवरी आ रही है सामने वाली पार्टी से, हम उस बेसिस पे करेंगे उसका एडवांस को। ये चीज, ये अच्छी तरीके से करके जाना वाला पॉइंट। अब वो सारी है ना प्रॉपर। हाँ। अकाउंट वेयर एक ये रख के जाना कि क्या, जहाँ अगर मान लो कोई अकाउंट्स के अंदर कोई सिक्योरिटी की वैल्यू के अंदर वहाँ पे कोई फ्रॉड कर रखा है या इरोजन कर रखा है, मतलब वैल्यू कम कर रखी है, तो उस केस में क्या करोगे। जैसे 50% की लिमिट है, 10% की लिमिट है, क्या मानेंगे उसको, लॉस एसेट मानेंगे, डाउटफुल है। ये सारी, ये तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से रखना है यहाँ पे। और एडवांस के अंदर से क्या है, एडुकेट मार्जिन, जैसे इन्होंने हाईलाइट करके, तो तुम्हें पता होना चाहिए एडुकेट मार्जिन होना चाहिए वहाँ पे, इन केसेस ऊपर वाले एनएससी केबीपी के केस में बस। एडवांस स्टाफ उस केस में क्या, सच एडवांसेस टू बी क्लासिफाइड है, मतलब इन एनपीए, मतलब इनके जो एडवांसेस दे रखा होगा तुमने स्टाफ को, उसको कब एनपीए मानोगे तुम वहाँ पे। ये वाला ये मैंने तभी हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, ये करके रखना अपना। एक है तुम्हें लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का पता होना चाहिए, कितने पीरियड होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, इनको मतलब कब एनपीए ट्रीट करेंगे कब नहीं करेंगे, वो सारी चीजें। ड्राइंग पावर, ये अगर ऑडिट ऑफ एडवांस तुम कर रहे हो, ऑडिट एडवांसेस की, तो उस केस में तुम क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे। कंसर्न है सबसे पहले प्राइमरली, फिर आगे फर्दर इवैल्यूएशन और भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे वो चीजें थी। इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट्स वो पूछ सकते हैं, कैसे इवेल्युएट करोगे तुम उसको, तो इसके तीन चार चार पॉइंट करके चलना, तीन तीन तो कम से कम, बाकी ऊपर जितने कर पाओ 3 पॉइंट कम से कम अपने रखना। क्योंकि देखो कितने सारे पॉइंट्स यहाँ से वो क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तीन अपने पॉइंट फिक्स, तीन या चार, तीन तो कम से कम, एटलीस्ट कम से कम। प्रॉफिट एंड लॉस में एक ये रखना कि आरबीआई डायरेक्शन 1% की जो लिमिट है क्या चीज। एडवांस ये तुमने ऊपर पढ़ लिया, नीचे रिकॉग्निशन चेक करेंगे, रिवर्सल ऑफ इनकम, ये वाला पढ़ के जाना है, इसको पूरे को करके जाना वहाँ पे। एक ही पढ़ के जाना, अगर पार्शियल रिकवरी हो रही है एनपी के केस में, तुम्हें बस एक रीड करके रखना, रीडिंग अपनी बस एक खाली, तुम्हें पता हो उस केस में क्या है। अगर तुम्हें एक ही वाला, अगर तुम्हें इनकम आ रही है इन्वेस्टमेंट से, उसके में तुम क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे अपने ऊपर। एक अब आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस का यहाँ पे, ऑडिट प्रोसीजर। इंटरेस्ट एक्सपेंस देखो यहाँ पे खाली क्या है, इन ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है तुम्हें, मोस्टली सारे पॉइंट उसके वही है। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करेंगे, जनरल लेजर हम चेक करेंगे। आगे जैसे एविडेंस डिपॉजिट्स के रेट में कोई अगर चेंजेस हो रखे हैं, गाइडलाइंस अगर कोई आ रखी है आरबीआई की, तो वो चेक करेंगे। सेविंग अकाउंट में कोई चेंजेस रूल्स आ रखे हैं वो चेक करो। अगर कोई चेंजेस हो रखे हैं उस केस में प्रॉपर वो सेविंग और टर्म डिपॉजिट के केस में। इंटरेस्ट रेट कार्ड वो चेक करो, मतलब ये वाला पॉइंट इस तरीके से करके रखना कि 4 पॉइंट तुम एक्सप्लेन कर पाओ, 4 पॉइंट इंटरेस्ट, मान लो इंटरेस्ट एक्सपेंस की मान लो ऑडिट के ऊपर आ गया, तुम क्या चीजें रखोगे इन केस ऑफ बैंक, तो वो तुमने 4 पॉइंट अच्छे तरीके से आने चाहिए, तब इस क्वेश्चन को लिख के रखना है, क्योंकि देखो इसमें अलग अलग पॉइंट लिख रखे हैं। अगर तुमने लिख रखे होंगे ना, तो तुम वहां से अच्छे तरीके से कर पाओगी रीड। पूरा पूरा वापस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एक बार अभी लिख लेना कोई भी 4 पॉइंट अपने तरीके से, तुम इसको कैसे लिखोगी चार को, तो उन्हीं को बस वापस रीड कर लेना, कितना लिखना है तुमने अपने अकॉर्डिंग देख लेना, 3 या 4 नंबर पॉइंट अपने अच्छे तरीके से होने चाहिए तुम्हारे, 3 या 4 इसमें। आगे उसमें से ये इन दो की ऑडिट भी थी यहाँ पे, मतलब कैसे ये जो इनकी ऑडिट क्या क्या चीजें चेक करेंगे, एक बार रीडिंग कर लेना इनकी, खाली क्या क्या ऑडिट करोगे, मतलब प्रोविजन कंटिजेंसी की,
क्योंकि कई बार तुम्हें डायरेक्ट पेपर के अंदर कभी ध्यान नहीं आता, मतलब एक बार तुमने रीड कर रखा होगा ना, तुम्हें क्लिक कर जाएगा वो पॉइंट्स। और एक लास्ट क्या है, डिस्क्लोजर क्या आ जाएगा प्रायर पीरियड आइटम का, बस खाली बस एक रीड, बस एक जनरल। चलो ये चैप्टर भी कर दिया अपन ने पूरा। कोई तुम्हें डाउट मतलब कुछ और हो पूछना है उस चैप्टर में? नहीं है। Okay.